दोस्तों, एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 5 बच्चे थे। वो बेहद ही गरीब थी और उसके बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते थे। उस बूढ़ी औरत के घर 2 सहजन के पेड़ थे जिनमें सीजन में सिर्फ एक बार फल लगता था। वो बच्चे सिर्फ उसी को बेचते और उससे जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा होता उसी का अन्न खरीद कर खाते थे। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा था और उसके बच्चे और भी ज़्यादा आलसी हो रहे थे। दिन पे दिन घर में जो भी चीज़ें थीं वो ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मानो बाहर काम करना ही नहीं चाहते थे। उन्हें सिर्फ आराम वाला काम चाहिए था जिसमें ना कोई मेहनत हो और ना ही उन्हें पसीना आए। एक बार की बात है, बूढ़ी माँ बेहद बीमार हो गई और वो बिल्कुल भी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन वो सिर्फ रोए जा रही थी और भगवान से सिर्फ यही कह रही थी, हे भगवान, इन्हें शक्ति दो, इन्हें सद्बुद्धि दो ताकि ये कुछ अपना काम कर पाएँ और परिश्रम करके पैसे और धन कमा पाएँ। बूढ़ी औरत भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा उनकी पूरे दिल से पूजा करती और उनके लिए हर वो भोग चढ़ाती जो वो अपने मेहनत के पैसों से खरीद कर ले आती थी। ये सब देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे इस औरत की हालत अब देखी नहीं जा रही है। आप कृपया करके इसके कष्ट को दूर करें। वहीं शंकर भगवान ने कहा, बिल्कुल, अब सही समय आ गया है जब इसके कष्ट को दूर किया जाए। भगवान शंकर ने उसी वक्त एक आदमी का वेश धारण किया और धरती पे प्रकट हो गए और उस बूढ़ी औरत के घर पर जा पहुँचे। उस बूढ़ी औरत से कहा, हे माँ, मैं आपका पुराना रिश्तेदार हूँ, आपने मुझे पहचाना? बूढ़ी अम्मा खाट से उठती हुई बड़े ध्यान से देखती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती है। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं आपका बहुत पुराना रिश्तेदार हूँ, शायद आपको याद ना हो। मैं इधर से जा रहा था तो सोचा आज की रात आपके यहाँ रुक जाऊँ। पहले तो बूढ़ी माँ सोच में पड़ी, लेकिन वो जल्दी से अवभगत में लग गई। उनके घर में जो भी था वो उसे पकाना शुरू कर दिया और रात्रि भोजन की तैयारी में लग गई। इधर 5 बच्चे फली बेचने गए थे। फली बेच के जो भी थोड़ा मोड़ा धन था वो उसे घर लेकर आते हैं, लेकिन घर में इतना राशन नहीं था कि घर के सभी लोगों के लिए भोजन पकाया जा सके। ये बात उन्हें अच्छे से पता थी। जैसे ही घर आते हैं तो माँ ने बताया कि ये हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। तो माँ ने कहा, पर बेटा, खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए है। तो बच्चों ने कहा, कोई बात नहीं माँ। जैसे ही माँ खाना लेकर आती है, बच्चे मेहमान के सामने ही कहने लगते हैं, नहीं माँ, आज तो हमने जम के दावत की है, हमें भूख बिल्कुल भी नहीं है, छोटे भैया आप खा लो। छोटे वाले लड़के ने भी वही जवाब दिया, नहीं भैया, मैं तो अपने दोस्त के जन्मदिन पे काफ़ी दावत खा के आया हूँ, मेरा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ है। ऐसे करके बूढ़ी औरत के 5 बच्चे ने खाना खाने से इनकार कर दिया। अंत में बूढ़ी औरत और मेहमान खाना खाने के लिए बैठते हैं और बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से मेहमान को खाना खिलाया। इधर बच्चों को काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन उनके घर में कोई भी राशन नहीं था, इसलिए बेचारे पानी पी पी कर रात को सो गए। अब सुबह हो गई थी, सब लोग उठने ही वाले थे। इधर सबके उठने से पहले ही मेहमान एक कुल्हाड़ी उठाता है और दोनों ही सहजन के पेड़ों को काट देता है और वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। इधर कुछ देर बाद जब बूढ़ी औरत के 5 बच्चे जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सहजन के पेड़ को किसी ने काट दिया है।
इधर वो मेहमान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी ने बताया कि आज सुबह एक आदमी जो आपके घर मेहमान बनकर आया था, उसे हमने पेड़ को काटते देखा। हमें लगा कि आपने कहा होगा। अब ये सुनकर बूढ़ी औरत और पांचों बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हमने इतनी आवभगत की, भूखे भी रहे पूरी रात, और उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बूढ़ी औरत भी काफ़ी रोती है। पांचों बच्चों को काफ़ी दुख होता है। बूढ़ी औरत भी सिर्फ रोती रहती है। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। अब इनके पास कुछ भी नहीं था खाने में। तो आखिर में थक हार के बूढ़ी औरत के पांचों बच्चे काम के लिए निकलते हैं। एक को एक किसान के पास खेत में ही काम मिल जाता है, एक को सुनार के पास, एक लड़का लोहार के पास और एक जंगल में लकड़ियाँ काटता है। वहीं पांचवा बच्चा शहर की तरफ चला जाता है। अब सभी को जॉब मिल गई थी। कुछ ही दिनों बाद पैसे आने शुरू हो गए। पांचों भाई के पैसे भी बचने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे उन्होंने घर बना लिया, गाड़ियाँ ले ली, घर में सारे राशन रखे और उनकी शादी भी हो गई। शादी भी काफ़ी अच्छे परिवार में हुई। अब सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। वो काफ़ी अमीर हो गए थे और शहर में उनका नाम भी हो गया था। ऐसे में वह मेहमान एक बार दोबारा से इनके घर आता है। ये सब उसे बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन फिर वो पहचान जाते हैं ये तो वही इंसान है जिसने हमारा पेड़ काटा था। पांचों को बहुत ही गुस्सा आता है। वो जल्दी से घर में भागते हैं और डंडों के साथ वापस आते हैं, लेकिन माँ ने प्रहार करने से रोक दिया। तभी मेहमान कहा, अगर मैं उस दिन उन पेड़ों को नहीं काटता तो आज तुम लोग इतने अमीर नहीं होते, ये तुम्हारी शान व शौकत नहीं होती, और ये रईसी तो बिल्कुल भी नहीं होती। तुम लोग ना आलस छोड़ते और ना तुम रईस बनते। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा। जैसे ही मेहमान ने इस बात को बोला, वो पांचों बच्चे उसके पैर में गिर गए। उन्हें ये समझ आ चुका था कि इसी के वजह से हमें और हमारे परिवार को धन दौलत मिला है और हम आज इस मुकाम पे हैं। बूढ़ी औरत पहचान जाती है ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। वो समझ गई ये भगवान शिव ही है, इसलिए दंडवत प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, आप कौन हैं, हमें दर्शन दें। भगवान शिव ने उसे अपने रूप के बारे में बताया और तुरंत ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें आलस्य छोड़कर परिश्रम करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़। दोस्तों, हिंदी कहानियों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।